अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है अपने कैनवा कोर्स की सीरीज़ का। इस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब कैनवा के आप डिज़ाइन मोड में होते हैं तो उसका लेफ़्ट वाला पैनल जो है उसके अंदर क्या-क्या टूल्स अवेलेबल हैं और उनको किस तरीके से यूज़ करना है। ये टूल्स के बारे में पहली 2-3 वीडियोज़ में मैं तफ़सील से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आइंदा चल के आप इन टूल्स को आसानी के साथ और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे और अपना पहला डिज़ाइन इसकी मदद से तैयार करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वक्त हम कैनवा के होम पेज पे हैं और चूंकि हमने डिज़ाइन मोड में काम करना है, हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल का एक डिज़ाइन चूज कर लेते हैं। ये हमारे पास कैनवस खुल गया है और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बेशुमार टेम्पलेट्स आ गए हैं यूट्यूब थंबनेल्स के। चूंकि आज हमने टेम्पलेट्स पे काम नहीं करना बल्कि हमने डिफरेंट टूल्स जो साइड बार में अवेलेबल हैं उनका जायज़ा लेना है, लिहाजा हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे टॉप पे है एलिमेंट्स। एलिमेंट से मुराद वो होता है जो छोटी-मोटी पिक्चर्स, आइकॉन्स या एरोज़ या इलस्ट्रेशन जो आप अपने डिज़ाइन के ऊपर पेस्ट करते हैं, उन सबको एलिमेंट्स कहते हैं। उसमें देखें ये रिसेंटली यूज्ड हैं, पिक्चर्स हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह के आर्ट्स के डिज़ाइन हैं और इनकी क्लासिफिकेशन आप यहाँ से ऊपर से टॉप से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें ये फ्रेम्स हैं, ये मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये सर्कुलर फ्रेम मैंने लेके यहाँ पे डाल दिया। ये असल में पिक्चर फ्रेम है। अब इसके अंदर इसके ऊपर मैं कोई भी पिक्चर ड्रॉप करूँगा तो इसी शेप में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं अपलोड्स पे जाता हूँ और यहाँ से अपनी ये एक पिक्चर लेकर इसमें आता हूँ। तो ये देखें ये खूबसूरत सा एक फ्रेम बन गया है। अब बाकी की डिज़ाइनिंग जो है मैं इस थंबनेल के ऊपर कर सकता हूँ। इसको फिलहाल हम ड्रैग करते हैं बैक टू एलिमेंट्स। इसमें कोई ग्रिड आपने डालना है, टेबल डालनी है तो ये टेबल ला के यहाँ डाल सकते हैं। ये इसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलेक्शंस हैं, क्लिक करें, फूल, बूटे, व्हाटएवर यू वांट टू ब्रिंग। ये फूल यहाँ पे आप ला सकते हैं। साथ साथ मैं इनको डिलीट करता जा रहा हूँ। अच्छा, इन एलिमेंट्स को आप सर्च भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं मंकी का कोई कार्टून यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो ये देखें मंकी से रिलेटेड पिक्चर्स भी आ गई हैं, कार्टून भी आ गए हैं। इनको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आ सकता हूँ। अच्छा, उसमें आप फर्दर चूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स हो या फोटोग्राफ्स हो या वीडियोस हो या शेप्स हो। तो वट एवर यू वॉन्ट टू सर्च एंड चूज वो आप एलिमेंट्स यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप खुद टाइप भी कर सकते हैं। ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स सिंपल यहाँ पे आप करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसके अंदर आप जो चाहे टाइप कर लें। और उसके अलावा रेडीमेड टेक्स्ट के डिज़ाइन बने हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ खूबसूरत फॉन्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लो पे मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया। इधर वट एवर यू वांट टू राइट आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा है, अनगिनत स्टाइल्स अवेलेबल हैं। ये आप नीचे स्क्रॉल करते जाएं एंड यू कैन एक्सप्लोर ऑल दीज पॉसिबिलिटीज योरसेल्फ। बहरहाल ये टेक्स्ट आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्रांड किट है। ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि ये सिर्फ पेड फीचर है, लिहाजा हम यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते। उसके बाद ये अपलोड्स का कॉलम है जिसमें जो चीज़ें आप अपनी पर्सनल लाना चाहते हो आउट ऑफ कैनवा वो यहाँ से अपलोड करके कंप्यूटर से यहाँ पे ला सकते हैं और उनको पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऐप जो है इसके अंदर ड्रॉ है। हाथ से कोई चीज़ ड्रॉ करनी हो तो ये डिफरेंट पेन्स आपको अवेलेबल हैं। आप ये चूज करें, उसका कलर यहाँ से चूज करें जो भी आप चाहते हैं। लेट से मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ और उसके बाद जो भी आप लिखना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट निब्स हैं, उनकी मदद से ये हाइलाइटर है, व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, जो आपने डिजाइन बना लिया उसको जब लेफ्ट राइट करना हो तो ये एरो को क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और ड्रैग करके जहां मर्जी स्क्रीन के ऊपर ले जाएं। तो ये ड्रॉ वाले को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट्स। इसमें जो जो प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हैं, आपके किए हुए सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे तरतीब से नजर आ रहे हैं, उनको ड्रैग करके आप वापस यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद है एप्स। अच्छा, एक चीज आप जहन में रखें कि कैनवा का जो इंटरफेस है ये चेंज होता रहता है विद पैसेज ऑफ टाइम। पिछले साल का कैनवा अगर आप यूज करेंगे तो ये मेन्यू इस तरतीब से यहाँ पे नहीं थे। इस साल का ये मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो फरवरी 2024 में, तो इस वक्त का जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, अगर ये वीडियो मेरी आप 6 महीने बाद देख रहे हैं तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा चेंज हो, आइटम इस जगह पे ना हो जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये ऐप्स के अंदर इन्होंने बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप्स जो डिजाइनिंग से ही मुताल्लिक हैं उनको फ्री में इसके अंदर एम्बेड कर दिया है।
आप अपना डिज़ाइन बनाते हुए ही कोई कट पेस्ट करना चाहते हैं, कोई एडिट करना चाहते हैं, पिक्चर का साइज़ छोटा-बड़ा करना चाहते हैं, तो वो यहीं से उस ऐप को चूज़ करें और वो खुल जाती है। पिक्चर अपलोड करें, उसको चेंज करें और उसके बाद उसको यूज़ कर लें। तो ये कैनवा की पॉपुलैरिटी शो करता है क्योंकि ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे मिलियंस ऑफ यूज़र पर मंथ आके यूज़ करते हैं। तो उन ऐप्स बनाने वालों ने बेहतर समझा कि अपनी ऐप को इसी के मेन्यू के अंदर एम्बेड कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं कुछ ऐप्स मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये फीचर्ड ऐप्स हैं जो मतलब इनका ऐड लगा हुआ है। इनको पहले दिखा रहा है ये पिक्सेलिफाई करें, टर्न फोटोज एंड इलस्ट्रेशंस इनटू पिक्सल आर्ट। फिर अगली है ट्रांसफॉर्म योर फोटो इनटू एनिमी आर्ट। फिर है ट्रांसक्राइब योर ऑडियो टू क्रिएट कैप्शंस। आपने अपनी ऑडियो फाइल अपलोड करनी है और उसको कहना है कि इसका टेक्स्ट बना दे, तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसमें उर्दू शामिल नहीं है, हिंदी भी शामिल नहीं है, कुछ बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश शामिल है। ब्रिंग ओल्ड इमेजेस टू लाइफ बाय एडिंग कलर्स। ये मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि इन ऐप्स को किस तरीके से यूज करते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम फाइल चूज करेंगे। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मैंने चूज की है और इसको हम कलराइज करते हैं। तो ये देखें जनाब, ये एक पिक्चर थी मेरे पास कोई 30-35 साल पुरानी, ब्लैक एंड व्हाइट। उसको इसने कोशिश की है कि कलराइज कर दे। अगरचे परफेक्ट नहीं है, बहरहाल कुछ ना कुछ गुजारा कर सकता है। बैक टू एप्लीकेशंस। इसमें नीचे फिर उनकी कैटेगरीज है एप्लीकेशन की। ये चार्ट से रिलेटेड है। ये मुख्तलिफ चार्ट्स आप इसमें डाल सकते हैं। इसको क्लिक करें तो ये चार्ट आ जाएगा। ये एप्लीकेशन तो नहीं है, बहरहाल ये चार्ट शो हो जाएगा और उसके स्टैटिस्टिक्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज आप यहाँ से, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पावर पॉइंट के अंदर या वर्ड के अंदर एक्सेल की मदद से चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ उसका डाटा आप एंटर कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं और ये उसकी सेटिंग्स हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। शो लेबल्स, शो ग्रिड लाइंस, शो लेजेंड, ये देखें। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बैक टू एप्स। उसके बाद आप फोटोज यहाँ पे ला सकते हैं। ये फोटोज को आप सर्च कर सकते हैं। मसलन मैं मंकी के नाम से फोटो सर्च करता हूँ तो ये मुख्तलिफ मंकीज की पिक्चर्स आ गई हैं। गोरिल्ला चाहिए, जेब्रा चाहिए, जिराफ चाहिए, एलिफेंट चाहिए, वट उसको आप ड्रैग करके अपने डिजाइन में ला सकते हैं। वापस चलते हैं। इसी तरीके से बल्क क्रिएशन का एक टूल है, ये पेड वर्जन है। इसमें होता ये है कि आप एक ही टेम्पलेट की मदद से इकट्ठे 20-25 डिज़ाइन मुख्तलिफ बनाना चाहते हैं, वो उसको ऑर्डर करेंगे, वो एआई की मदद से आपके 25-30 थंबनेल तैयार कर देगा। आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जनाब ऑडियो। आप जौन सा भी ऑडियो ट्रैक यूज़ करना चाहें या ऑडियो इफेक्ट यूज़ करना चाहें, ये ऊपर उनकी कैटेगरीज हैं, लव, अपबीट, फन, काम, और ये बेशुमार जिस तरह बड़ी बड़ी ऑडियो की वेबसाइट्स पे होता है, आप वहाँ से वो ला सकते हैं। और किसी भी म्यूजिक को सुनना चाहें तो यहाँ से प्ले पे क्लिक करके सुन भी सकते हैं। और ये याद रखना है, जिनके साथ क्राउन बना हुआ है वो पेड वाले हैं, वो आप नहीं देख सकते। बैक टू एप्स। उसके बाद बैकग्राउंड्स हैं। अपने डिज़ाइन की मुख्तलिफ पिक्चर बैकग्राउंड भी चूज़ कर सकते हैं। कोई ख़ास कलर की लेनी हो तो आप कलर भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मसलन मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो उस कलर की बैकग्राउंड पीछे आ गई। उसके बाद वीडियोस भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसको स्टॉक वीडियोस कहते हैं। आप इनको सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ मोबाइल यूजिंग, गर्ल यूजिंग मोबाइल। तो ये छोटी छोटी स्टॉक वीडियोस आ गई हैं। आप जिसको चाहें क्लिक करें और यहाँ पे ले आएं उसको और उसको प्ले करके देखें। तो ये ज़ाहिर है फिर आपकी वीडियो बन जाएगी बजाय थंबनेल के। हमने तो थंबनेल का टेम्पलेट दिया था, बट यू कैन मेक वट एवर यू वांट। ये उसकी डिफरेंट स्टाइल्स आ गए। 16:9 पे करना है तो उसको आप 16:9 पे भी ऐसे कर सकते हैं। बैक टू एप्स। अच्छा जी, उसके बाद इसमें ऑप्शन है ट्रांसलेट की। आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना टेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ से ट्रांसलेट वाली लैंग्वेज चूज करेंगे और आप उसको उसमें ये ट्रांसलेट करके दे देगा। उसके बाद ये नीचे अब एप्लीकेशंस आ गई हैं। ये इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं कि मैं इनको काउंट नहीं कर सका। आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए, देखें कैटेगरीज है बनी हुई है, पॉपुलर, एआई पावर्ड, और ये बेशुमार है। नीचे चलते जाएं, स्क्रॉल डाउन, दीज आर एंडलेस एप्लीकेशन। इनमें से चंद एक मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ये है क्यूआर कोड जनरेटर। तो ये तो सिंपल ऐसा है, आप किसी भी वेबसाइट का कोड यहाँ पे ला के डालें और ये उसका कोड बना देगा, उसको आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। ये इसकी जरूरत पड़ती है जब आपने, ये यहाँ पे कह रहा है कि एंटर यूआरएल। तो जब आपने गूगल मैप्स का फॉर एग्जांपल अपने शादी के कार्ड बनाने हैं, उनके ऊपर किसी जगह की लोकेशन डालनी है, तो वो लोकेशन का गूगल मैप्स में से आप कॉपी करके लाएं, यहाँ पे उसको पेस्ट करें एड्रेस को
और ये उसका क्यूआर कोड जनरेट करके दे देगा। तो आप अपना कार्ड भी यहाँ पे डिज़ाइन करें और उसके ऊपर क्यूआर कोड भी साथ ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक और मज़े की ऐप है, हेलो क्यू आर्ट। इसमें क्या है कि क्यूआर कोड बज़ाहिर तो बड़ा एक डल सा ब्लैक एंड वाइट डॉट्स बनी होती हैं, कुछ समझ नहीं आती क्या है। लेकिन आप उसके अंदर एक नज़र आने वाला खूबसूरत सा कलरफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ट्राई करके देता हूँ। अब जो ये कोड बनाएगा, वो दूर से देखने से एक बर्थडे केक नज़र आएगा, उसके ऊपर कैंडल्स लगी होंगी। आप इसको जनरेट करें। अच्छा, यहाँ वो कह रहे हैं कि पहले आप एड्रेस पेस्ट करें, तो मैं एड्रेस अपनी इस वाले कैनवा की जो वेबसाइट का है यही पेस्ट कर देता हूँ और जनरेट पे क्लिक किया। तो लीजिए जनाब, आपका क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। ये मल्टी कलर्ड है और इसके अंदर देखें दूर से अगर, तो ये केक नज़र आ रहा है, चॉकलेट केक, और उसके ऊपर 8-10 कैंडल्स लगी हुई हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। आप आइंदा अगर कार्ड बनाएं तो एक डल किस्म के स्टैंडर्ड क्यूआर कोड की बजाय ऐसा कोड जनरेट कर सकते हैं। ये गूगल ड्राइव है, इससे आप अपनी गूगल ड्राइव को इसके साथ पेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब कोई मीडिया आपने इंपोर्ट करना हो इसके अंदर, तो गूगल ड्राइव से ला सकते हैं। ये मॉकअप है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें आप चाय के मग के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर या किसी भी डिज़ाइन, किसी भी शेप के ऊपर कोई भी पिक्चर प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक चाय के मग की एग्जांपल देता हूँ और इस चाय के मग के ऊपर ला के मैं कोई भी पिक्चर ड्रॉप करूँगा तो वो इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगी। उसके लिए मैं अपलोड पे जाता हूँ और ये एक पिक्चर है, एक बच्ची बैठी हुई लैपटॉप यूज़ कर रही है। कि देखें वो पिक्चर इसके ऊपर आ गई। इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट आप इसके अंदर ला सकते हैं, अपनी पिक्चर ला सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। तो इस तरीके से ये इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं, मैं उन सबको यहाँ कवर नहीं कर सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग जब ये सीख रहे हों, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हों, तो इसको गो थ्रू करें। इसमें एंडलेस एप्लीकेशंस हैं, ये नीचे चलते जाएँ, कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो ये मैप से रिलेटेड है। लेट्स सी ये क्या करती है गूगल मैप्स। ऐड अ गूगल मैप टू योर डिज़ाइंस। शेयर एंड डिस्कवर प्लेसेस बाय एम्बेडिंग अ मैप इन योर डिज़ाइंस। इसको ओपन करें। ताजमहल, इसको क्लिक करके देखते हैं ये क्या करता है। तो कोई लोकेशन आपने दिखानी हो तो आप उसका इनफैक्ट स्क्रीनशॉट समझ लें। इसने गूगल मैप से ताजमहल का उठा लिया है। अगर मैं सर्च करके देखूं तो अपने किसी एड्रेस का भी ला सकता हूं। मसलन मैं यहाँ लिखता हूँ बादशाही मॉस्क लाहौर, तो ये उस जगह गूगल मैप आ गया है। यहाँ इसको मैं क्लिक करूँगा तो आपके डिज़ाइन के अंदर आ जाएगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी कार्ड वगैरह के ऊपर, इनविटेशन कार्ड के ऊपर, कि उस जगह की लोकेशन पिन के साथ मार्क की हुई है, दिस इज़ द लोकेशन, और फर्दर पेन टूल लेके यहाँ पे आप रोड्स की डायरेक्शन भी मार्क कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था कैनवा का लेफ़्ट साइड वाला पैनल, जिसके अंदर बेशुमार टूल्स मौजूद हैं जो हम एडिटिंग करते हुए, एक्चुअली डिज़ाइन करते हुए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे, कोई एक खूबसूरत सी चीज़ डिज़ाइन करेंगे खुद से। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।